नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच कोटा शहर के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन आदरणीय डॉक्टर नागेश जोशी सर उपस्थित हैं। डॉक्टर नागेश जोशी सर का स्नेह और आशीर्वाद हमें अनवरत मिलता रहा है। कोटा शहर में जब हम आए थे तब केशवपुरा चौराहा स्थित एक छोटी सी क्लिनिक के रूप में सूर्य नेत्र चिकित्सालय की शुरुआत हमने आदरणीय नागेश जोशी सर के मकान से की थी और सर का गाइडेंस और आशीर्वाद हमें तभी से अनवरत मिलता रहा है। कल दिनांक 18 जुलाई को डॉक्टर नागेश जोशी सर का सफल नेत्र ऑपरेशन और टॉरिक लेंस प्रत्यारोपण सूर्य नेत्र चिकित्सालय में संपन्न हुआ। इस दौरान डॉक्टर नागेश जोशी सर ने जो सर्जन को लेकर बातचीत की उसकी कुछ पॉइंट्स, उसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके मुख से कि वो स्वयं बताएं। और जैसा कि एक फेमस कोट है, एक फेमस सेइंग है जो सर्जन के बारे में बड़ी फेमस है कि गुड सर्जन नोज हाउ टू ऑपरेट, द बेटर वन नोज व्हेन टू ऑपरेट एंड द बेस्ट सर्जन नोज व्हेन नॉट टू ऑपरेट। और सर्जन के बारे में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, द सर्जन शुड हैव ईगल्स आई, लेडीज फिंगर एंड लायंस हार्ट। तो सर ने वही प्रिंसिपल अपनी लाइफ में जिए हैं, उन्हीं प्रिंसिपल को उतारा है एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय नागेश जोशी सर से कि वो इन पॉइंट्स को बताएं। आदरणीय सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी नजर में सर्जरी में जो क्वालिटी सर्जन की होनी चाहिए उसमें यह है कि ड्यूरिंग सर्जरी उसको जो सॉफ्ट टिश्यूज है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने पर जो सॉफ्ट टिश्यूज है जो रास्ते में पड़ती हैं उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। दूसरा, सर्जन की उंगलियां और आंखें एक जैसी होनी चाहिए। ही शुड हैव मोर सेंसिटिव टिप्स ऑफ हिज फिंगर ताकि रफ वर्क न करके वो सेंसेशंस फील करता हुआ आगे चले, हर चीज को फील करे। जैसे सॉफ्ट टिश्यू का कोई फ्लैप उठाया तो उसको फिंगर से पाल्पेट करते देखे कि इसके अंदर कोई ऐसी कोई नर्वस स्ट्रक्चर तो नहीं जा रही है एंड विच कैन बी फेल्ट लाइक ए कोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सब सॉफ्ट टिश्यू के पार्ट्स हैं और इनका रेस्पेक्ट करना निहायत जरूरी है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू से गुजरने वाली ब्लड वेसल्स ये दे कैरी न्यूट्रिशन टू द टारगेट ऑर्गन, दे कैरी healing effects to the target organ due to blood supply. They carry antibiotic which we install intravenously or orally. They go through blood to the target organ. अगर वो रास्ता हम काट देंगे तो ये सब चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारी जो सर्जरी का जो इफेक्ट है, जो उसका आउटकम है, दैट विल बी डिस्टर्ब्ड। हो सकता है वो अच्छा नहीं हो। और सर्जरी का मकसद यही होता है कि उससे हम कितना मरीज को फंक्शनली दे पाते हैं, इस पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एंड जब मैंने सर को शेयर किया था कि जब मैं सिडनी आई हॉस्पिटल में प्रोफेसर फ्रैंक विल्सन के साथ फेलोशिप कर रहा था तो उन्होंने भी एक ही बात बोली जो सर बोल रहे हैं कि ऑलवेज रेस्पेक्ट द टिश्यू, टिश्यू रेस्पेक्ट एंड टिश्यू रेस्पेक्ट। तो जितना आप टिश्यू रेस्पेक्ट करेंगे, जितना डेलिकेटली आप कार्य करेंगे, उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसलिए शायद यही वजह है कि एक सर्जन के रूप में पढ़ाई और ट्रेनिंग तो कई लोग करते हैं। हर साल भारत में लाखों व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई करके एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद कई हजार व्यक्ति पीजी करते हैं, एमएस करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही व्यक्ति सफल हो पाते हैं क्योंकि उनका कारण यह है कि वो दे नो द प्रिंसिपल ऑफ द सर्जन, प्रिंसिपल ऑफ द सर्जरी, और वो टिश्यू रेस्पेक्ट करते हैं और सर्जिकल प्रिंसिपल जो कि सभी ब्रांचेज में एक जैसे ही हैं मोर और लेस, उसको वायलेट नहीं करते हैं। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।